आप देख रहे हैं क्राइम खुलासा न्यूज। मथुरा में पीड़ित दलित बेटियों से सांसद चंद्रशेखर ने पहुंचकर की है मुलाकात। क्राइम खुलासा न्यूज के साथ में आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट। मथुरा से इस वक्त खबर आ रही है। बता दें कि मथुरा में जिन दलित दुल्हनों की दबंगों ने पिटाई कर लूटपाट की थी और उनकी शादी में आए बारातियों की भी पिटाई की गई थी, जिसके बाद दूल्हा पक्ष ने रिश्ता तोड़ दिया था। वहीं शुक्रवार को उनसे मिलने के लिए नगीना के सांसद चंद्रशेखर पहुंचे। उन्होंने कहा कि न्याय के लिए वे उनके साथ खड़े हुए हैं। थाना रिफाइनरी के गांव करनावल में अनुसूचित जाति की दुल्हनों और बारातियों को पीटने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर मथुरा पहुंचे हैं। बता दें कि सांसद चंद्रशेखर ने करनावल में पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। वहीं घटना और पुलिस की कार्रवाई को लेकर जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि हम साथ हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सांसद के गांव पहुंचते ही भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। वहीं पीड़ित के घर में बने बाथरूम की छत पर लोग चढ़ गए हैं। ये छत कमजोर थी जो टूट गई है। संख्या कम है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उनके परिवार ने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। गांव की बेटी बहन ही होती है। ओ भैया आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आज में अगर किसी पे इतनी बड़ी पीड़ा पड़े, अरे भाई हाथ तो हमें चाहिए कि हम उनका हाथ पकड़ लें। लंबे लंबे हट जाओ रे, इधर उधर घूम के साथ देंगे। तो साथ सिर्फ आने जाने से नहीं होता, वो साथ हमें उनका हाथ पकड़ के और कंधे से कंधा मिला के उनका देना है। जब वो अपनी शादी की तारीख रखेंगे तो हमें उस शादी में शामिल होना है, सहयोग भी करना है। सहयोग इसलिए करना है कि उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। आपने देखा, एक पिता अपनी तरफ से उधार करके, कर्ज लेके, जमीन बेच के, लोन लेके अपनी बेटियों के हाथ पीले करने की कोशिश करता है। पूरा खाना बना हुआ, पूरी मिठाई बनी हुई, पूरा सामान तैयार और सब धरा का धरा रह गया। ये जिन गुंडों की वजह से हुआ, वो गुंडे गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये बात भी मैं ऐलान करता हूं। अभी परिवार को खतरा है कि जिन गुंडों ने ये घटना की, ऐसा ना हो कल वो जेल से आके उन बच्चियों को या परिवार का जहां रिश्ता उनको परेशान करें, या उन लोगों को जिन्होंने कार्रवाई की, क्योंकि उन्होंने धमकियां दी है। इसकी जानकारी पुलिस को भी है। तो उन्होंने 2 मांग मुझसे रखी है, उन मांग को मैं पूरा करूंगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्या मांग है? इनकी मांग ये है, पहली तो उनको वो भय के साए में है। हालांकि मैं मानता हूं कि किसी भी जाति में सब लोग बुरे नहीं होते। कुछ ही लोग ऐसे गुंडा तत्व होते हैं जो गांव के संस्कार और बहन बेटियों के सम्मान की परवाह नहीं करते। मैं मानता हूं हर जाति में ऐसे आदमी बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। अगर सब लोग इतने अन्यायी हो जाएंगे, सब लोग इतने अत्याचारी हो जाएंगे, तो फिर ये प्रकृति जो है, ये जो सृष्टि है, दुनिया चल ही नहीं पाएगी। इसलिए मैं मानता हूं कि उनकी संख्या कम है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उनके परिवार ने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। गांव की बेटी बहन ही होती है, और उनकी लड़ाई अगर कुछ भी थी तो वो परिवार के पुरुष लोगों से लड़ लेते। उन बच्चियों को पीटना नहीं चाहिए था, उनका अपमान नहीं करना चाहिए था, उनके रिश्तेदारों को और बरातियों को नहीं पीटना चाहिए था। ये मानते हैं कि बरात तो मेहमान तो भगवान होता है, लेकिन उन्होंने तो पता नहीं कहां के संस्कार उनमें। ईमानदारी रखने के लिए कि जिन लोगों ने इतने बड़े अपमान को, बता इससे बड़ा अपमान हो सकता है क्या? क्या पिछले 20 साल में आपने कोई ऐसी घटना सुनी है कि क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना पे जिनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले कि भाई इन लोगों ने गलत किया, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ जाति की वजह से कल वो सत्ता में आने के बाद आपके अधिकार दे देंगे?
आपकी बहन बेटे की रक्षा कर देंगे, आपकी जमीन की और आपकी जान की रक्षा कर देंगे। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, या फिर आपके लिए मरने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग खड़े हैं। आप इस बात को जानते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, याद रखना, ये बाबा साहब की फोटो लेके कोई आ जाएगा, उस पर भरोसा मत करना। आपका भरोसा जब तक चंद्रशेखर के साथ है, तभी अन्याय करने वालों को सजा मिलेगी। इससे पहले भी घटना बताओ, जेल गए क्या? अभी आने की घोषणा की, सुनो, 6 लोग गिरफ्तार थे जिस दिन आने की घोषणा की, 6 थे ना, और घोषणा पे 15 हो गए, नहीं हो गए? मैं फिर कह रहा हूं, तुम अपनी आंखों को खोल लो, ये झूठे नारों में मत आओ और अपनी बात को समझो कि तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ रहा है, कि तुम्हें किसका साथ देना है। वरना अपना फायदा उठा के धक्का देके चले जाएंगे ये बहुत सारे लोग, समझे नहीं समझे? मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको भारत लाइसेंस दे, क्योंकि पुलिस 24 घंटे यहाँ नहीं है, वो अपनी जीवन रक्षा कर सके। सरकार को इसकी घोषणा तत्काल करनी चाहिए। दूसरा, जो लोग नारा लगा के अपना नारा लगाते और कहते हैं कि हम सबकी रक्षा करेंगे और हम सबको साथ लेके चलेंगे, उनके नारों का सच ये है कि आज वो जाति की वजह से, मैं तो कह रहा हूं कोई जाति बुरी नहीं होती, मैं पूरे समाज को नहीं, और वो भी पूरे समाज के ठेकेदार नहीं हो सकते, समाज में बुरे लोग भी हैं, लेकिन एक शब्द नहीं निकाल पाई। ये इस बात का उदाहरण है कि उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं, वरना वो घटना के बाद गलत तो कह देते, कानून के राज की बात तो कर देते, इस परिवार के आंसू पोंछने की बात तो कर देते, इस परिवार को न्याय दिलाने की बात तो कर देते। कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब उनके नारे खोखले हैं। और सरकार ने क्या किया, 1 लाख रुपए में भैंस नहीं आती। मुख्यमंत्री को नहीं पता 1 लाख रुपए में मोटरसाइकिल भी आज नहीं आती। ये मजाक उड़ाने जैसा है। मुझे इस बात की तकलीफ है कि सरकार ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा। मैं मांग करता हूं कि 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इस परिवार को दे, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा के अपने सम्मान की रक्षा और उन बेटियों का सम्मान से जो विवाह करना था। जो इस कानून व्यवस्था का जो बुरा हाल है, जो सरकार की वजह से, जिसके कारण वो नहीं हुआ, मुझे दुख है। मैं परिवार के साथ हूँ। एक सवाल, सरकार ने अयोध्या समापन हो गया है, सरकार मुख्यमंत्री ने कहा है कि गंगा जल जो है उनको भारत लाइसेंस दे, क्योंकि पुलिस 24 घंटे यहाँ नहीं है, वो अपनी जीवन रक्षा कर सके। सरकार को इसकी घोषणा तत्काल करनी चाहिए। दूसरा, जो लोग नारा लगा के अपना नारा लगाते और कहते हैं कि हम सबकी रक्षा करेंगे और हम सबको साथ लेके चलेंगे, उनके नारों का सच ये है कि आज वो जाति की वजह से, मैं तो कह रहा हूं कोई जाति बुरी नहीं होती, मैं पूरे समाज को नहीं, और वो भी पूरे समाज के ठेकेदार नहीं हो सकते, समाज में बुरे लोग भी हैं, लेकिन एक शब्द नहीं निकाल पाई। ये इस बात का उदाहरण है कि उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं, वरना वो घटना के बाद गलत तो कह देते, कानून के राज की बात तो कर देते, इस परिवार के आंसू पोंछने की बात तो कर देते, इस परिवार को न्याय दिलाने की बात तो कर देते। कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब उनके नारे खोखले हैं। और सरकार ने क्या किया, 1 लाख रुपए में भैंस नहीं आती। मुख्यमंत्री को नहीं पता 1 लाख रुपए में मोटरसाइकिल भी आज नहीं आती। ये मजाक उड़ाने जैसा है। मुझे इस बात की तकलीफ है कि सरकार ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा। मैं मांग करता हूं कि 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इस परिवार को दे, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा के अपने सम्मान की रक्षा और उन बेटियों का सम्मान से जो विवाह करना था। जो इस कानून व्यवस्था का जो बुरा हाल है, जो सरकार की वजह से, जिसके कारण वो नहीं हुआ, मुझे दुख है। मैं परिवार के साथ हूँ। एक सवाल, सरकार ने अयोध्या समापन हो गया है, सरकार मुख्यमंत्री ने ये बताया, आप मुलाकात करने आए, पीढ़ी से मुलाकात की, क्या सांत्वना दी है? देखिए, पहली बात तो ये है, ये जो पूरी घटना है ये बहुत ही पीड़ादायक। जैसे जैसे आप घटना को जानते जाओगे वैसे वैसे आपका दर्द बढ़ता जाएगा। मेरा ये मानना है
शायद मैंने अपने इतने लंबे समय के जीवन में और संघर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की किसी एक पूरे परिवार को अपमानित करना और उनके परिवार को मरने के लिए छोड़ देना, यानी कि अपमान की सीमा को भी क्रॉस कर जाना, ऐसी घटना शायद मैंने कभी नहीं सुनी। आज मैं परिवार से मिलने आया हूं। भीमहार में आजाद समाज पार्टी की टीम लगातार परिवार के साथ थी। अब बाद ही बात